नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल अड्डा। फिर से हाजिर हूँ लेकर सोशल मीडिया की कुछ चटपटी खबरें, मजेदार वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ। चलिए सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डाल लें कि क्या खास है आज के सोशल अड्डा में। सबसे पहली हेडलाइंस है कंगना रनावत। ये लगातार 3-4 दिन से सुर्खियों में बनी है जब से इन्होंने भीख में मिली आज़ादी पर बयान दिया है। अब एक और इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया है और जवाब मांगा है उनसे जो इनकी आलोचना कर रहे हैं। क्या है पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है इन्होंने, बताएंगे इसके बारे में। फिर चलेंगे अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है एक वायरल वीडियो। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा में जब बजता है, लड़कियां डांस वगैरह कर रही होती हैं, अजीब अजीब डांस करते करते लाठी डंडे भी चल जाते हैं। जब ये हुआ तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि अचानक से डांस करते करते वहाँ लाठी डंडे चल गए, मारपीट होने लगी। कहाँ का है ये वीडियो और क्या हुआ था, बताएंगे आपको। फिर चलेंगे बादशाह की तरफ। बादशाह शाहरुख खान नहीं, जो रैपर बादशाह है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब एक वो विवाद में फंस गए हैं। पता चला है कि उन्होंने चोरी किए थे व्यूज, यानी कि यूट्यूब को अपना वीडियो वायरल करने के लिए पेमेंट दी थी, मगर सीधे तौर पर नहीं, कुछ झोल झाल करके। बताएंगे आपको पूरी खबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जो है कंगना रनावत के बारे में। भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत भीख में मिली आजादी वाले बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं और बहुत बुरी तरीके से घिर गई हैं। लगातार ट्रोल हो रही हैं। लोग अभिनेत्री की आलोचना करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने अब तक मांग की है कि कंगना रनावत से उनका राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री वापस लिया जाए और मांग कर रहे हैं कि वो उसको लौटा दें। अब इस विवाद पर कंगना ने सफाई दी है और कहा है कि वो अपना पद्मश्री सम्मान लौटा देंगी अगर कोई उन्हें ये बताए कि 1947 में हुआ क्या था। यही वजह भी थी कि जो हैशटैग है हमारे, वो यही खबर भी है। हैशटैग बहुत तेजी से रन हो रहा था, हैशटैग कंगना रनावत देशद्रोही है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा था। फिलहाल कंगना ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इस इंटरव्यू में मेरी सारी बातें साफ तौर पे कही गई थी। 1857 में आज़ादी में पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई, साथ में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी का बलिदान पर भी बात की गई। वीर सावरकर का बलिदान, हम सब जानते हैं कि वीर सावरकर ने कितना बलिदान दिया है देश के लिए। 1857 में मुझे पता चला कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी जिससे मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई मेरी बात पर जानकारी बढ़ाए तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी, कृपया मेरी मदद करें। ये अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने लिखा। कंगना ने कहा कि वो अपने बयान पर नतीजे भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने आगे लिखा, जहां तक 2014 में मिली आज़ादी की बात है तो मैं खास तौर पर कहें कि भले ही हमारे पास दिखाने के लिए आज़ादी थी, लेकिन भारत की चेतना, विवेक और आज़ादी 2014 में मिली, यानी कि इससे पहले तो बंधे हुए थे सब, कोई आज़ादी देनी थी। जबकि सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले में और अब में कितना फर्क है। एक मध्य सभ्यता को जान मिली, उनका अपने पंख फैलाए और ये सब जोरदार तरीके से दहाड़ रही हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है हम सब ने अपने पंख फैला दिए। कहाँ किसी पे यूएपीए लगता है, कहाँ किसी पे एनएसए लगता है, कुछ हो रहा है। कहीं आपको लगा कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में किसी भी पत्रकार पर, किसी भी आम आदमी पर यूएपीए लगा हो? कितनी आज़ादी है। अब इनका आगे क्या कहा वो भी सुन लिए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि आज पहली बार लोग इंग्लिश नहीं बोलने या छोटे शहर से आने या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। इस इंटरव्यू में बहुत कुछ साफ किया, लेकिन ये जो चोर हैं उनकी तो जलेगी ही, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। यानी कि इससे पहले तो ना इंडियन प्रोडक्ट्स बनते थे, ना ही इससे पहले कभी कुछ होता था, ना आज़ादी थी, हम पर उंगलियां टूटती थी। भाई कंगना रनावत हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा। सबसे बड़ी राष्ट्रवादी की भक्त हैं ये, सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही हर बार ये बोलती हैं कि हमको ये मिला, हमको वो मिला। मगर सही मायनों में हम सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो पहले का दौर था, अब के दौर में कितना फ़र्क है। अब तो ज़रा सी बात पर यूएपीए लग जाता है, जैसे श्याम सिंह पर सिर्फ लग गया त्रिपुरा इज बर्निंग। और न जाने कितने पत्रकार ऐसे हैं जो तक अभी भी जेल में हैं। सीए और एनआरसी को लेकर न जाने कितने लोग अभी 500 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जेलों में बंद हैं। मगर कहा क्या जाए, उनको तो लगता है कि आज़ादी तो असल में अब मिली है बोलने की, पहले तो सब मुंह बंद किए बैठे थे, ताला लगा था। फिलहाल चलिए अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कंगना को छोड़कर मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। यहाँ पर एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र के छितरौली पंचायत में ऑर्केस्ट्रा के दौरान स्टेज पर चढ़ने व गाने की फरमाइश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और खूब जमकर लाठी डंडे चले। इस आयोजन में प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। जी हाँ, इसमें किसी तरह की प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली थी, परमिशन भी नहीं थी। उसके बावजूद यहाँ पर खूब धड़ल्ले से कोरोना प्रोटोकॉल का नियमों के उल्लंघन भी किए जा रहे थे।
अब आप इस वीडियो को देखें, फिर बात करते हैं। नशे में धुत होकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने को लेकर मारपीट हुई थी। एक डांसर स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी धक्का मुक्की शुरू हुई कि हम जाएंगे डांस करने, हम जाएंगे डांस करने। बस इसके बाद वहां पर अचानक से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। उसके बाद छठ पर्व संपन्न हो जाने के बाद गुरुवार को रात ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद इसमें बार बालाओं को भी बुलाया गया था, यानी कि सोचिए छठ जैसा पावन जो पर्व है उस पर आयोजन किया गया था ऑर्केस्ट्रा का, यानी कि दिन भर पूजा अर्चना की गई, रात में बार डांसरों को नचाकर ठुमके लगाए गए। इसी बीच नशे में धुत एक युवक स्टेज पर चढ़ गया और गाने की फरमाइश लेकर खूब ज़्यादा बवाल करने लगा। मंच के नीचे खड़े लोगों ने उसका विरोध किया और उसको स्टेज से उतरने का कहा। बस इसी बात को लेकर दोनों में खूब भिड़ गए, जिसका वीडियो आपने देखा। मामला शांत होता इससे पहले काफ़ी ज़्यादा लाठी डंडे चल चुके थे। फिर इसके बाद अफरा तफरी सी मच गई। जान बचाने के लिए लोग आसपास के घरों में छिप गए। बवाल इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। फिलहाल अब पुलिस इस पर जांच कर रही है, यानी कि नशे में धुत थे, कर दिया बवाल। यानी कि साफ तौर पर जब आदमी नशे में होता है तो फिर आपे से बाहर हो जाता है। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जो है बॉलीवुड सिंगर बादशाह के बारे में। बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह अपने हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई वीडियोस को रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं उनके वीडियोस यूट्यूब पर, लेकिन अब उनको व्यूज़ खरीदने का आरोप लगा है। जी हाँ, आरोप है कि पैसा देकर गाने पर व्यूज़ बढ़ाए जाते हैं। इस मामले में 446 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल की गई है। आरोप है कि मशहूर रैपर बादशाह ने 76 लाख रुपए दिए थे अपने गाने पागल है के लिए, जिसमें 72 लाख व्यूज़ खरीदे गए थे। दरअसल 2020 में मुंबई पुलिस ने ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया था जो सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करता था। इस मामले में सिंगर रैपर बादशाह का भी नाम सामने आया। 10 जुलाई 2019 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर बादशाह का सॉन्ग लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, जिसका नाम था पागल है। सॉन्ग अपलोड होने के 24 घंटे के बाद करीब उस पर 75 मिलियन यूट्यूब व्यूज आए थे, जो कि उस टाइम का सबसे रिकॉर्ड तोड़ गाना भी माना गया। बादशाह का पागल है 24 घंटे में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया। इसके बाद मशहूर सिंगर रैपर बादशाह पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने गाने पागल के लिए व्यूज़ खरीदे हैं। अब इस मामले में 446 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। अब इस चार्जशीट में बताया गया है कि 74 लाख रुपए देकर 74 से 76 लाख रुपए दिए हैं पागल है गाने के लिए, जिसमें 72,000 व्यूज़ खरीदे गए हैं। इस शीट में 11 पंच, 25 गवाह और 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं। 5 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बादशाह और एक्ट्रेस कोयना मित्रा इस मामले में गवाह हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ाए हैं, व्यूज़ भी बढ़ाए हैं, फॉलोवर्स भी बढ़ाए हैं। लेकिन इस मामले में शुरुआत में सिंगर भूमि त्रिवेदी ने मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। सबसे पहले यही थी जिन्होंने शिकायत करके कार्रवाई कराई थी। भूमि त्रिवेदी ने कंप्लेन की थी कि अनजान शख्स उनकी फेक आईडी बनाकर लोगों से संपर्क कर रहा है। शुरुआती जांच में यह मामला क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पास था, अब ट्रांसफर कर दिया गया है।
फिलहाल आप देखना है इसमें और क्या खुलासे होते हैं, किस किस सेलिब्रिटीज़ के नाम आते हैं। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाला था कि 74 लाख रुपए दिए गए थे 72 लाख व्यूज़ के लिए। ये आम बात नहीं है। अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या आम लोग होते हैं वो अपने फॉलोअर्स और अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों के चुंगल में फंसते रहते हैं और इनका धंधा आराम से चलता रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे थे। कुछ लोग बाबू राव का मीम शेयर कर रहे थे कि क्या रैपर बनेगा रे तू। यहाँ बताया जा रहा था कि भैया जो भी गाने पर व्यूज़ आ रहे हैं इसका मतलब रैपर बादशाह सारे गानों पर व्यूज़ खरीद कर ही अपनी पॉपुलैरिटी को ऊपर ले जा रहे हैं। लगता है इनको अपने गानों पर भरोसा नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे और हैशटैग चल रहा था #बादशाह। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के सोशल अड्डा में बस इतना ही। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए ताकि हर खबर से आप अपडेट रह सके। और हाँ, हमारा एक और चैनल है इंडियन पत्रिका ऑफिशियल, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको खबरें ताज़ा तरीन मिलती रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।